नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज फिर मैं आपके लिए ज्ञान से भरी एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी गौतम बुद्ध। दोस्तों, आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। ये छोटी सी कहानी कब आपकी जिंदगी बदल दे, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। और एक दुखी भिखारी के बीच की कहानी है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए थे। आसपास के गांव से बहुत से लोग अपनी अपनी मानसिक समस्याएं लेकर गौतम बुद्ध के पास आ रहे थे। तब गौतम बुद्ध उन सब की मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से जहां रहे थे वहीं से कुछ दूर बैठा लोगों को बुद्ध के पास जाते देख एक भिखारी अपने भाग्य को कोसता हुआ यही सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो यह लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे और अब इतने खुश होकर कैसे वापस आ रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी देख लूं जाकर कि वह महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहे हैं। इन लोगों को वे इतने प्रसन्न हुए कि उनके चेहरे लाल हो गए। जब वह दुखी भिखारी कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि यह महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। यह देखकर भिखारी के मन में भी तीव्र इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी इन महात्मा को अपना दुख बताऊं, मुझे भी अपने दुख का समाधान मुझे अवश्य मिलेगा। यह सोचकर फिर क्या था, और भिखारी समाधान पाने की लालसा लिए गौतम बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, हे महात्मा, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है, लेकिन मैं कैसे मदद करूँ? मैं तो बहुत गरीब हूँ कि मेरे पास ना तो पैसे है ना ही धन और कोई ऐसी चीज जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर भी किसी की मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? हे महात्मा, मुझ पर कृपा करें। इतना बोलते हुए भिखारी रोने लगा। तब महात्मा बुद्ध बोले, आप बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी दूसरों लोगों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास एक जुबान है जिसमें तुम लोगों के सामने मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी में भी टूटने हौसला को फिर से बड़ा या मजबूत कर सकते हो। इन शब्दों की शक्ति से आप किसी के भी मन में सकारात्मक विचारधारा के बीज बो सकते हो। उसे गलत रास्ते पार जाने से आप रोक सकते हो। तुम्हारे दोनों हाथों से किसी भी कमजोर या लाचार किसी व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आपको दो आंखें को किसी अंधे आदमी को रास्ता दिखा सकते हो। तुम्हें किसी के लिए दुआ भी कर सकते हो कि उनके बुरे काम फिर से अच्छे हो जाएं। आप किसी के स्वास्थ्य अच्छे की कामना कर सकते हैं, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अब तक जी रहे हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं। किसी की मदद करने के लिए धन या पैसा वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार लोगों की मदद कर सकते हैं। और महात्मा बुद्ध के ज्ञान से भरे यह सुंदर शब्द सुनकर भिखारी के चेहरे पर खुशी छा गई और वह भिखारी खुशी से झूमता हुआ वहां से चला जाता है। इस बुद्ध को कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्तों, गौतम बुद्ध की इन बातों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मेरे पास यह नहीं है, वह भी नहीं है, बल्कि जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखो और बिना मतलब के लोगों की मदद करें। इन्हीं से आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये बुद्ध की कहानी आपको सुनकर कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी अगली कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।